यहाँ मुकम्मल इबारत खुतबाए हज्जतुल वदा हर जुमले के साथ उर्दू तर्जमे के साथ दी गई है ताकि तुलबा यूनिट 1.2 की मशक़ें हल करने से पहले मतन को अच्छी तरह समझ सकें। द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट SAW, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। आवर होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in 571 AD at Makkah, Saudi Arabia, in a respected Quraysh family. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में एक मुअज़्ज़ज़ कुरैशी खानदान में पैदा हुए। द कुरैश यूज्ड टू वर्शिप आइडल्स एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड। कुरैश बुतों की पूजा करते थे और एक अल्लाह पर यकीन नहीं रखते थे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द कुरैश नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से कहा कि वो अपने झूठे माबूदों की पूजा ना करें। He told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one and only true God. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि वो अल्लाह के रसूल हैं और उन्हें इस्लाम कबूल करने और सिर्फ एक सच्चे अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। Most of them refused to accept Islam. उनमें से अक्सर ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। They thought that he was against their gods and their ancestors. उन्होंने समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माबूदों और आबाओ अजदाद के खिलाफ हैं। They opposed this new faith so much that the Prophet ﷺ had to ask the believers to migrate to Yathrib, a city 320 kilometer 200 miles north of Makkah. उन्होंने इस नए दीन की इतनी मुखालिफत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोमिनों से यथरिब की तरफ हिजरत करने को कहना पड़ा, जो मक्का से 320 किलोमीटर 200 मील शुमाल में एक शहर था। But with time, as many people started accepting his message and converting to Islam, the Quraysh became more aggressive and started making attempts on his life. लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम कबूल करके इस्लाम में दाखिल होने लगे, कुरैश ज़्यादा जारे हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने की कोशिशें करने लगे। Hence, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam got positive signals from Yathrib, he also decided to emigrate there. चुनाचा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यथरिब से मुस्बत इशारे मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वहाँ हिजरत करने का फैसला किया। After 8 days journey, he reached the outskirts of Yathrib on 28th June 622, but he did not enter the city directly. 8 दिन के सफ़र के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 जून 622 को यथरिब के मुज़ाफ़ात में पहुंचे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे शहर में दाखिल नहीं हुए। He stopped at a place called Quba, a place some miles from the main city, and built a mosque there. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा नामी जगह पर जो असल शहर से चंद मील दूर थी क़याम किया और वहाँ एक मस्जिद तामीर की। On 2nd July 622, Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम entered the city. 2 जुलाई 705 ईस्वी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में दाखिल हुए। This event is known as Hijra and marks the beginning of the Islamic calendar. ये वाक़या हिजरत कहलाता है और इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ है। Yathrib was soon renamed Madinatun Nabi, literally city of the Prophet, but Un-Nabi was soon dropped and its name became Medina, meaning the city. यथरिब का नाम जल्द ही मदीनतुन नबी यानी नबी का शहर रख दिया गया, लेकिन उन नबी का लफ्ज़ जल्द ही हज़फ हो गया और उसका नाम मदीना यानी शहर हो गया। At the time of arrival of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina, the city had four broad groups of people. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, उस वक्त शहर में लोगों के चार बड़े ग्रोह थे। There were the Muslims, including those who were from Medina and those who had emigrated from Makkah. एक ग्रोह मुसलमानों का था जिसमें मदीना के रहने वाले और मक्का से हिजरत करके आने वाले दोनों शामिल थे। Then there were the hypocrites, that is those who embraced Islam in name only but actually were against it. फिर मुनाफिकीन थे यानी वो लोग जिन्होंने सिर्फ नाम की हद तक इस्लाम कबूल किया था लेकिन दरअसल उसके खिलाफ थे। Additionally, there were the people from Aus and Khazraj who were still pagans but were likely to accept Islam. इसके अलावा औस और खजरज के लोग थे जो अभी तक मुशरिक थे लेकिन इस्लाम कबूल करने के करीब थे। Finally, there were the Jews who were huge in number and formed an important community there. आखिर में यहूदी थे जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और वो वहाँ एक अहम बरादरी थी। In order to ensure that all these people lived peacefully with each other, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited the leading personalities of all the communities to discuss this matter. इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ये सब लोग आपस में अमन से रहें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बरादरियों के सरकर्दा अफराद को इस मामले पर बातचीत के लिए बुलाया। He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city of Medina. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मुख्तलिफ ग्रोह आपस में हमांगी और मदीना शहर की हिफाजत के लिए एक बाज़ाब्ता मुआहदा करें। He succeeded in drawing up the Constitution of Medina, also known as the Charter of Medina, through which a kind of understanding was developed among all the communities living in Medina. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीसाक मदीना, जिसे दस्तूर मदीना भी कहा जाता है, तैयार करने में कामयाब हुए, जिसके ज़रिए मदीना में रहने वाली तमाम बरादरियों के दरमियान एक तरह की बाहमी समझबूझ पैदा हुई।
It mentioned the rights and duties of the Muslims and the Jews of Medina, gave freedom of religion and prohibited any alliance with the outside enemies. इसमें मदीना के मुसलमानों और यहूदियों के हुकूक व फ़राइज़ बयान किए गए, मजहबी आज़ादी दी गई और बैरूनी दुश्मनों के साथ किसी भी किस्म के इत्तेहाद को ममनू करार दिया गया. It also declared that any dispute would be referred to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for settlement. इसमें यह भी ऐलान किया गया कि कोई भी तनाज़ा फैसले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया जाएगा. In later years, he unified the different Arab tribes under Islam, carried out social and religious reforms, and administrative developments that further consolidated the Islamic community in Medina. बाद के सालों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अरब कबाइल को इस्लाम के तहत मुत्तहिद किया, समाजी और मजहबी इस्लाहात की और इंतज़ामी तरक्यात की जिन्होंने मदीना इस्लामी बरादरी को मज़ीद मुस्तहकम किया. In the year 10 AH, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam undertook his farewell pilgrimage to Makkah. 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लिए अपना हुज्जतुल बदा अलवदाई हज अदा किया. This farewell pilgrimage is one of the most significant historical events for the Muslims, for it was the first and last pilgrimage made by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as well as an occasion when he taught Muslims how to perform the Hajj. ये अलवदाई हज मुसलमानों के लिए एक नहायत अहम तारीखी वाक़या है क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज था और इसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हज अदा करने का तरीक़ा सिखाया. Moreover, it was during this Hajj that he delivered his last sermon in the Urana Valley of Mount Arafat on the 9th of Dhul Hijjah, 10 AH, 6th March 632. मजीद ये कि इसी हज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़ुल्हिज्जा 10 हिजरी 6 मार्च 632 को पोहे अरफात की वादी उरना में अपना आखिरी खुतबा दिया. There were countless Muslims present with the Prophet, SAW, during his last pilgrimage when he delivered his last sermon. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया तो उस आखिरी हज के मौके पर बेशुमार मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे. Delivering his last sermon, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam first of all praised and thanked Allah and then said, "O people, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again." अपना आखिरी खुतबा देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया, ए लोगो, मेरी बात गौर से सुनो क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि इस साल के बाद मैं दोबारा तुम्हारे दरमियान मौजूद होऊंगा या नहीं. Therefore, listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who could not be present here today. इसलिए जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे बहुत गौर से सुनो और ये बातें उन लोगों तक भी पहुंचा दो जो आज यहां मौजूद नहीं हो सके. Then, amongst other things, he gave the following messages. फिर दीगर बातों के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्ज झेल पैगामात दिए. O people, regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. Return the goods entrusted to you to their rightful owners. Hurt no one so that no one may hurt you. ऐ लोगो, हर मुसलमान की जान और माल को एक मुकद्दस अमानत समझो. तुम्हारे पास रखी हुई अमानतें उनके असल मालिकान को वापस करो. किसी को नुकसान ना पहुंचाओ ताकि तुम्हें भी नुकसान ना पहुंचे. Beware of Satan for the safety of your religion. He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things. So beware of following him in small things. अपने दीन की हिफाजत के लिए शैतान से होशियार रहो. उसे ये उम्मीद तो नहीं रही कि वो तुम्हें बड़े मामलात में गुमराह कर सकेगा. इसलिए छोटे मामलात में उसकी पैरवी करने से बचो. O people, it is true that you have certain rights with regard to your women, but they also have rights over you. ऐ लोगो, ये सच है कि तुम्हारे अपनी औरतों पर कुछ हुकूक हैं, लेकिन उनके भी तुम पर हुकूक हैं. All mankind is from Adam, and Adam was created from dust. The noblest of you in Allah's sight is the most God-fearing. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have any superiority over an Arab. A white has no superiority over a black, nor does a black have any superiority over a white, except by piety and good action. तमाम इंसान आदम की औलाद है और आदम मिट्टी से बनाए गए थे. अल्लाह के नज़दीक तुम्हें सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ वही है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार है. किसी अरब को किसी अजमी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं और ना ही किसी अजमी को किसी अरब पर. ना किसी गोरे को किसी काले पर बर्तरी है और ना किसी काले को किसी गोरे पर सिवाय तकवा और नेक अमाल के. I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. इसलिए मैं खून या माल की बुनियाद पर अजमत और बर्तरी के तमाम झूठे दावों को अपने पांव तले रौंदता हूँ. Every Muslim is a brother to every Muslim, and that the Muslims constitute one brotherhood. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान एक बरादरी है. किसी मुसलमान का माल किसी दूसरे मुसलमान के लिए जायज़ नहीं जब तक कि वो अपनी खुशी और रज़ा से ना किया जाए. The Holy Prophet completed his last sermon by saying, "Be my witness, O God, that I have conveyed your message to your people." आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा ये कहकर मुकम्मल किया, ए अल्लाह गवाह रहना कि मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक हूँ.
The messages conveyed in this sermon are for all times. इस खुतबे में दिए गए पैगामात हर दौर के लिए. If the Muslims follow these messages, the result will be a fair and equitable society in which there will be honesty and justice and meritocracy will be the guiding principle. अगर मुसलमान इन पैगामात पर अमल करें तो नतीजा एक मुनसिफाना और बराबरी पर मबनी मुआशरा होगा जिसमें ईमानदारी और इंसाफ होगा और मेरिट ही रहनुमा उसूल होगा.